बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 1 के एमसीक्यू पेपर को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा एमसीक्यू पेपर आज़ाद कश्मीर बोर्ड 2016 ग्रुप 1 का है। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 से है। डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर एम एल टी की -1, एम एल की -1, टी की -1, एम एल की -1, टी की -2, एम की -1, एल की -1, टी की -1। According to drag force, F is equal to 6 pi eta RV. So viscosity eta is equal to F divided by 6 pi RV. Dimension of eta is equal to dimension of force, dimension of radius and dimension of velocity. 6 pi constant dimensionless. तो फोर्स का यूनिट जो है ये न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस मीटर और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। मीटर कैंसिल तो ये बनेगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। और आफ्टर डायमेंशन किलोग्राम मैस मीटर लेंथ सेकंड टाइम एम एल की -1, टी की -1। तो हमारे पास नंबर बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 से है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन कैन नॉट बी 2 न्यूटन, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 16 न्यूटन। अगर टू फोर्सेस 12 न्यूटन और 8 न्यूटन अगर ये दोनों फोर्सेस पैरेलल होंगे तो इनकी जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है 12 + 8 20 न्यूटन। और अगर ये दोनों फोर्सेस एंटी पैरेलल होंगी तो इनकी जो मिनिमम वैल्यू है 12 - 8 4 न्यूटन। तो वैल्यू ऑफ फोर्स जो है वो 20 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 4 न्यूटन से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ 2 है ये क्योंकि 4 न्यूटन की मिनिमम रेंज से कम है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ए ऑप्शन 2 न्यूटन करेक्ट होगा। नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 से है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स वेलोसिटी फोर्स या टॉर्क। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो नंबर सी ऑप्शन अप्लाइड फोर्स करेक्ट होगा। नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 से है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स टॉर्क, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें जो क्वांटिटी मिलती है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो नंबर डी ऑप्शन एक्सेलरेशन करेक्ट होगा। नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 से है एनर्जी डेसिपेटेड यूजली अपीयर एज हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। जो एनर्जी ज़ाया होती है ऑब्जेक्ट के अंदर वो यूजली अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो नंबर ए ऑप्शन हीट एनर्जी करेक्ट होगा। नंबर 6 चैप्टर नंबर 5 से है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हूप इज mr², 1/2 mr², 2/5 mr², 1/12 ml²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हूप जो है या रिंग जिसको हम कहते हैं उसकी वैल्यू mr², जबकि 1/2 mr² ये सॉलिड डिस्क या सिलेंडर, 2/5 mr² ये स्फीयर और 1/12 ml² ये रॉड के। नंबर 7 डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर एल टी की -1, एल टी की -2, टी की -1, एल की -2, टी की -2। तो डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू टी की -1। तो नंबर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 8 चैप्टर नंबर 5 से है क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। तो क्लोज ऑर्बिट सैटेलाइट जो है वो अराउंड द हाइट ऑफ अर्थ एट 400 किलोमीटर। तो नंबर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 9 चैप्टर नंबर 6 से है 1 टॉर्क प्रेशर इज इक्वल टू 1.333 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 13.33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 123 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो तो 1 टॉर्क प्रेशर इज इक्वल टू 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो नंबर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 10 चैप्टर नंबर 7 से है द फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी ऑफ मास m अटैच्ड टू अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k इज गिवन बाय
F इज इक्वल टू 1/2 पाई m बाई के, F इज इक्वल टू 1/2 पाई k बाई m अंडर रूट, F इज इक्वल टू 2 बाई k बाई m अंडर रूट, F इज इक्वल टू 2 पाई m बाई के। तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मैस 2 पाई m ओवर k अंडर रूट। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो 1/2 पाई k बाई m अंडर रूट। तो नंबर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 11 चैप्टर नंबर 8 से है द डिस्टेंस बिटवीन अ कंसेक्टिव नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4, 2 लैम्डा। तो एक नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू लैम्डा बाई 4 है। तो नंबर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 12 चैप्टर नंबर 8 से है स्टार मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ शो ब्लू शिफ्ट, अल्ट्रा वायलेट शिफ्ट, इंफ्रारेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट। तो जो स्टार्स अर्थ से अवे मूव करते हैं तो उनकी जो शिफ्ट होती है वो शो होती है रेड। तो नंबर डी ऑप्शन रेड शिफ्ट करेक्ट होगा। नंबर 13 चैप्टर नंबर 8 से है साउंड वेव्स कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, डिफ्रैक्टेड, पोलराइज। साउंड वेव जो है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं किया जा सकता। तो नंबर डी ऑप्शन पोलराइज करेक्ट होगा। नंबर 14 चैप्टर नंबर 9 से है द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -8 मीटर, 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -12 मीटर। तो वेवलेंथ की जो रेंज है वो 10 की पावर -10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम है। तो नंबर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 15 चैप्टर नंबर 10 से है द डायमीटर ऑफ द कोर ऑफ द सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर इज 10 माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर, 50 to 1000 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर। तो फॉर द सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर द कोर ऑफ द डायमीटर इज 5 माइक्रोमीटर। तो नंबर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 16 चैप्टर नंबर 11 से है द SI यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज वाट, जूल, पास्कल, न्यूटन। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम PV प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन न्यूटन मीटर एंड न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ जूल। तो नंबर बी ऑप्शन जूल करेक्ट होगा। नंबर 17 चैप्टर नंबर 11 से है एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहती है इन आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस वो है जिसमें ना सिस्टम में हीट एंटर करती है ना लीव करती है, जिसकी वजह से इसकी एंट्रोपी जो है वो चेंज नहीं होती। तो नंबर बी ऑप्शन आइडियाबैटिक प्रोसेस करेक्ट होगा।